I want you to stay forever. Never leave. Please never leave. You're my favorite. अब देखो यार, अगर तुम लोग AEW के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज AEW के चीफ लीगल ऑफिसर मेगा परे के AEW से बाहर जाने के बाद अब AEW के वाइस प्रेसिडेंट ने AEW कंपनी को लीव कर दिया है। AEW सुपरस्टार क्रिस जेरिको के NJPW पर रिटर्न होने को लेकर जेरिको का बहुत ही बड़ा हिंट आ चुका है। NJPW के रसल किंगडम पेपर व्यू के ऊपर NJPW ने 2 बड़े मैचेस कंफर्म कर दिए हैं। AEW में स्वर्व स्टिगलैंड के वर्ल्ड चैंपियन बनने को लेकर स्वर्व का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। तो गाइज वहीं NJPW के एक बड़े सुपरस्टार को टोनी खान ने AEW में साइन कर लिया है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे क्रिस जेरिको की। अगर बात करें यहाँ पर क्रिस जेरिको की, तो गाइज अगर आप लोग जेरिको को लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हो तो आप लोग को ये बात जरूर मालूम होगी कि 2019 में जेरिको के AEW कंपनी को ज्वाइन करने से पहले क्रिस जेरिको ने WWE के बाहर उनका पहला डेब्यू NJPW में किया था। और गाइज यहाँ पर 2018 से लेकर 2020 के बीच में क्रिस जेरिको NJPW के बिगेस्ट पेपर व्यू रसल किंगडम के ऊपर 2 बार अपीयर हुए थे। और गाइज यही जेरिको के NJPW के रसल किंगडम पर काफी बार कंपीट करने के बाद जब कल यहाँ पर NJPW के द्वारा हिरोशी तनाहाशी को NJPW का नया प्रेसिडेंट बनाया गया, तो गाइज यहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर एक रेसलिंग फैन के द्वारा तनाहाशी और ब्रायन को कंपेयर किया जाता है। और गाइज जैसा कि मैं आप लोग को पहले बता चुका हूँ कि AEW के अंदर इस समय टोनी खान के बाद सबसे ज्यादा क्रिएटिव पावर ब्रायन के पास है। तो गाइज इसीलिए सोशल मीडिया के ऊपर एक रेसलिंग फैन बेसिकली यहाँ पर ब्रायन और तनाहाशी के पिक्चर को पोस्ट करके ट्वीट करके ये कहता है कि NJPW को हिरोशी तनाहाशी का प्रेसिडेंट बनाना और AEW का ब्रायन को क्रिएटिव पावर देना रेसलिंग इंडस्ट्री के लिए सबसे बढ़िया चीज है। और गाइज ब्रायन और तनाहाशी दुनिया की 2 सबसे बड़ी कंपनी को लीड कर रहे गए, ये यहाँ पर रेसलिंग के लिए काफी बेटर होने वाला है। और गाइज यही इस फैन के इस ट्वीट के बाद जेरिको यहाँ पर इस फैन की ट्वीट पर रिप्लाई करते गए, जहां पर जेरिको ये कहते गए कि वो यहां पर इस चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा हैप्पी गए कि वो AEW में ब्रायन के अंडर काम कर रहे गए। और गाइज जहां तक बात रही NJPW की, तो गाइज यहां पर जेरिको डेफिनेटली NJPW पर वापस जाना चाहेंगे। और अब जबकि तनाहाशी NJPW के प्रेसिडेंट बन चुके गए, तो गाइज यहां पर जेरिको को लगता है कि अब यहां पर टाइम आ चुका है कि जेरिको यहां पर तनाहाशी को फोन कॉल करे। और गाइज क्योंकि जेरिको और तनाहाशी एक दूसरे के पुराने दोस्त है, तो गाइज जेरिको यहां पर डेफिनेटली तनाहाशी से पूछेंगे कि क्या वो यहाँ पर जेरिको को NJPW में दोबारा लाना चाहते गए। और गाइज यहाँ पर जेरिको ने खुलेआम ये कंफर्म कर दिया है कि वो यहाँ पर तनाहाशी से फोन कॉल पर बात करके NJPW पर रिटर्न करना चाहते गए। गाइज मैं यहाँ पर डेफिनेटली NJPW के अंदर जेरिको को एक बार और देखना चाहूंगा। बट गाइज जहां तक बात रही NJPW की, तो गाइज आज यही AEW कोलिजन के ओवर होने के बाद टोनी खान ने फाइनली AEW के न्यूएस्ट साइनिंग को रिवील कर दिया है। और गाइज AEW के इस साल जे वाइट और विल ऑस्प्रे जैसे NJPW के 2 बड़े सुपरस्टार को साइन करने के बाद आज यहां पर टोनी खान ने ऑफिशियली NJPW के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार कात्सुयोरी शिबाता को AEW के कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर लिया है। गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि पिछले 1 साल से शिबाता लगातार AEW और ROH रेसलिंग इन दोनों शो के ऊपर काम कर रहे गए। और AEW और ROH दोनों के पेपर व्यू के ऊपर शिबाता यहां पर काफी बार रेसल कर चुके गए। और गाइज करीबन 1 साल तक टोनी खान की कंपनी में फ्री एजेंट के तौर पर काम करने के बाद आज यहां पर टोनी खान ने ऑफिशियली AEW के अंदर कात्सुयोरी शिबाता को कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर लिया है। और AEW कंपनी ने ऑफिशियली शिबाता को लेकर ऑल एलीट ग्राफिक जारी कर दिया है। और गाइज यही AEW के शिबाता को साइन करने के बाद टोनी खान ने इस चीज को भी कंफर्म किया है कि टोनी खान ने शिबाता को साइन करने से पहले NJPW कंपनी से परमिशन ली थी। और गाइज क्योंकि शिबाता टेक्निकली NJPW के रेसलर थे, तो गाइज इसीलिए टोनी खान ने पहले NJPW के मैनेजमेंट से ये कंफर्म किया कि वो यहां पर शिबाता को साइन कर सकते हैं या नहीं। और गाइज NJPW के मैनेजमेंट के परमिशन देने के बाद ही टोनी खान ने शिबाता को AEW पर साइन कर लिया है। और अब यहां पर कात्सुयोरी शिबाता NJPW के जगह AEW के अंदर एक्सक्लूसिव काम करेंगे, क्योंकि गाइज NJPW ने ये कंफर्म कर दिया है कि विल ऑस्प्रे के AEW को ज्वाइन करने के बाद ऑस्प्रे यहां पर NJPW के ऊपर भी काम करेंगे। बट गाइज शिबाता को क्योंकि टोनी खान ने एक्सक्लूसिव साइन किया है, तो शिबाता अब यहां पर NJPW में काम ना करके बल्कि सिर्फ और सिर्फ AEW पर काम करने वाले गए। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि टोनी खान की शिबाता को साइन करने के बाद टोनी खान शिबाता को कैसे यूज करते गए।
और गाइज एक ही साल के अंदर एनजेपीडब्ल्यू के 3 बड़े सुपरस्टार्स को साइन करने के बाद अब एनजेपीडब्ल्यू कंपनी का क्या होता है। वेल बात करें अगर यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू की, तो गाइज क्योंकि अब से यहाँ पर मात्र 10 दिन के अंदर एनजेपीडब्ल्यू का बिगेस्ट शो रेसल किंगडम होने वाला है। तो गाइज यही आज यहाँ पर ऑफिशियली एनजेपीडब्ल्यू की तरफ से एनजेपीडब्ल्यू के रेसल किंगडम पेपर व्यू का फुल कार्ड अनाउंस हो चुका है और एनजेपीडब्ल्यू के रेसल किंगडम पर ऑलरेडी 8 मैचेस कंफर्म होने के बाद आज यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू के रेसल किंगडम के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू ने उनके फाइनल 2 मैचेस कंफर्म कर दिए हैं, जहां पर एनजेपीडब्ल्यू ने इस चीज को कंफर्म किया है कि एनजेपीडब्ल्यू के 2 ऑफ द राइजिंग बिगेस्ट सुपरस्टार योता सुजी और यूए ओमेरा आमने सामने होने वाले गए और एनजेपीडब्ल्यू में रिसेंटली इन दोनों के राइवलरी के बाद ये दोनों इस साल पहली बार रेसल किंगडम के ऊपर सिंगल मैच में आमने सामने होंगे। तो गाइज वहीं एनजेपीडब्ल्यू के इस साल के रेसल किंगडम के ऊपर प्रो रेसलिंग नोवा सुपरस्टार काइटो कियोमिया कंपीट करने वाले गए, जो यहां पर एनजेपीडब्ल्यू के रेसल किंगडम के ऊपर शोता यूमिनो के साथ टीम अप करेंगे। और गाइज रेन नरीटा के शोता यूमिनो को धोखा देकर हाउस ऑफ टॉर्चर को ज्वाइन करने के बाद अब एनजेपीडब्ल्यू के रेसल किंगडम पेपर व्यू के ऊपर शोता यूमिनो काइटो कियोमिया के साथ मिलकर रेन नरीटा और इविल से उनका बदला लेने वाले गए और हमें यहां पर टोक्यो डोम के अंदर काइटो कियोमिया शोता यूमिनो वर्सेस इविल और रेन नरीटा के बीच में टैग टीम मैच देखने को मिलेगा। वेल गाइज मैं यहां पर बहुत ही जल्द एलीट मनिया के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू के रेसल किंगडम पेपर व्यू का फुल प्रीव्यू करने वाला हूं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं सौरभ के एईडब्ल्यू में वर्ल्ड चैंपियन बनने की। वेल गाइज इस हफ्ते सौरभ स्टिगलैंड के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर सौरभ स्टिगलैंड ने 2024 में उनके गोल को लेकर बात की गई, जहां पर सौरभ स्टिगलैंड का यह कहना है कि वो यहां पर 2024 के अंदर गारंटेड एईडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले गए। और गाइज इस समय जिस तरीके से सौरभ स्टिगलैंड का मोमेंटम चल रहा है, सौरभ स्टिगलैंड ये बिलीव करते गए कि वो यहां पर एईडब्ल्यू के वो रेसलर होने वाले गए जो एईडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियन एमजेएफ को बीट करके एईडब्ल्यू के अगले वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। और गाइस सौरभ स्टिगलैंड इस चीज को लेकर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि वो यहां पर 2024 के ओवर होने से पहले एईडब्ल्यू के वर्ल्ड टाइटल को हेल्ड करेंगे। वेल गाइस मैं भी डेफिनेटली एईडब्ल्यू के अंदर सौरभ को एईडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियन के तौर पर देखना चाहता हूं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के वाइस प्रेसिडेंट के कंपनी को लीव करने की। वेल गाइज ये बात तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं कि टोनी खान के सीएम पंक को एईडब्ल्यू से फायर करने के बाद पिछले कुछ दिनों में एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर एईडब्ल्यू के काफी सारे हायर ऑफिशियल ने कंपनी को लीव किया है, जहां पर एईडब्ल्यू के चीफ लीगल ऑफिसर मेगा परे के एईडब्ल्यू को लीव करने के बाद एईडब्ल्यू के प्रोडक्शन के वाइस प्रेसिडेंट केविन सोल्वन ने एईडब्ल्यू कंपनी को लीव किया। और गाइज अब यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर एईडब्ल्यू के 2 और हायर ऑफिशियल कंपनी को लीव कर रहे गए, जिनमें पहला नाम एईडब्ल्यू के पोस्ट प्रोडक्शन के वाइस प्रेसिडेंट राफेल मर्फी का नाम है। वेल अगर आप लोग को नहीं मालूम है कि राफेल मर्फी कौन है, तो गाइज मैं आप लोग को बता दूं, एईडब्ल्यू कंपनी उनके जितने भी लाइव इवेंट और टूरिंग शेड्यूल करती गए उन सभी चीजों को एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर राफेल मर्फी पिछले 4 सालों से मैनेज कर रहे थे। और गाइज पिछले 4 सालों से एईडब्ल्यू के अंदर राफेल मर्फी एईडब्ल्यू कंपनी के लिए एईडब्ल्यू के टूर और लाइव इवेंट के वाइस प्रेसिडेंट के पोजीशन पर काम कर रहे थे। बट गाइज यही 4 सालों तक एईडब्ल्यू में काम करने के बाद अब यहां पर राफेल मर्फी एईडब्ल्यू कंपनी को लीव कर रहे गए। और गाइज इस साल के एंडिंग के ऊपर राफेल मर्फी ऑफिशियली एईडब्ल्यू के वाइस प्रेसिडेंट पोजीशन को छोड़ने वाले गए। बट गाइज यहां पर राफेल मर्फी के अलावा एक और जो बड़ा इंसान एईडब्ल्यू कंपनी को लीव कर रहा है वो यहां पर एईडब्ल्यू के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर है। और गाइज ये यहां पर और कोई नहीं बल्कि एईडब्ल्यू के ईवीपी यंग बस की मेंबर मैक जैक्सन की वाइफ यानी कि डाना मैसी गए। वेल अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो मैं आप लोग को बता दूं, एईडब्ल्यू कंपनी की शुरुआत के ऊपर जहां केनी ओमेगा, कोडी रोड्स और यंग बस को एईडब्ल्यू का एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, तो गाइज वहीं एईडब्ल्यू के अंदर मैक जैक्सन की वाइफ यानी डाना मैसी को एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर एईडब्ल्यू के मर्चेंडाइज और मार्केटिंग का लीगल ऑफिसर बनाया गया। और गाइज पिछले 4 सालों से एईडब्ल्यू के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी के पूरे मार्केटिंग को डाना मैसी हेल्ड कर रही थी और एईडब्ल्यू कंपनी जितने भी यहां पर मर्चेंडाइज बनाती गए उन सभी चीजों को डाना के द्वारा लीड किया जा रहा था। बट गाइज 4 सालों तक मैक जैक्सन की वाइफ के एईडब्ल्यू में लीगल ऑफिसर के तौर पर काम करने के बाद अब यहां पर मैक जैक्सन की वाइफ एईडब्ल्यू कंपनी को लीव कर रही गई। और गाइज क्योंकि मैक जैक्सन की वाइफ का कॉन्ट्रैक्ट साल के एंडिंग पर एक्सपायर होने वाला है, तो गाइज इसीलिए टोनी खान ने अब ये डिसाइड कर लिया है कि वो यहां पर मैक जैक्सन की वाइफ को न्यू कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे। और गाइज एईडब्ल्यू के मर्चेंडाइज डिपार्टमेंट के अंदर से मैक जैक्सन की वाइफ को टाटा बाय बाय होने वाला है। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एईडब्ल्यू के अंदर मैक जैक्सन की वाइफ के कंपनी से बाहर जाने के बाद अब टोनी खान एईडब्ल्यू के मर्चेंडाइज
डैश के लिए किस लीगल ऑफिसर को लाते गए। और गाइज बैक टू बैक पिछले 2 महीने के अंदर AEW के 3 वाइस प्रेसिडेंट और 2 लीगल ऑफिसर की कंपनी को लीव करने के बाद आखिर ऑल एलीट रेसलिंग 2024 में कहां जाती गए। वेल गाइज डेफिनेटली यहां पर 2024 के अंदर AEW कंपनी बिल्कुल ही न्यू डायरेक्शन में जाने वाली गए, क्योंकि गाइज केविन सुलेवन, क्यूटी मार्शल, मेगा परेक और डाना मेसी ऐसे बड़े नेम्स के AEW कंपनी को लीव करने के बाद डेफिनेटली AEW कंपनी अब यहां पर काफी चेंज होने वाली गए। वेल गाइज अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि टोनी खान के इतने बड़े लोगों को बैक स्टेज से बाहर करने के बाद टोनी खान की कंपनी कहां जाती गए। बट गाइज फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।